दोस्तों, अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है। उसके पास इस वक्त न सिर्फ दुनिया की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी मौजूद है, बल्कि उसकी जमीन से बेशुमार बड़ी बड़ी पानी की नदियां भी बहती हैं। मगर उसके बावजूद भी वो इस वक्त पानी की भयंकर समस्या से जूझ रहा है, क्योंकि उसका ग्राउंड वाटर लेवल काफी नीचे चला गया है, और वो भी खास तौर से उन इलाकों में कि जहां पर खेतियां की जाती हैं। इस परेशानी की वजह से ही आजकल अमेरिका के किसानों को खेती करने में भी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जाहिर है कम पानी तो कम पैदावार, जिसका सीधा असर आम जनता के ऊपर पड़ता है। न सिर्फ अमेरिका के किसान ही हर दिन लगभग 50 बिलियन गैलन्स के करीब ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करते हैं, बल्कि साथ ही साथ अमेरिका की आधी आबादी पानी पीने के लिए भी इसी ग्राउंड वाटर पर डिपेंड मानी जाती है, जिसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि अगर वाटर लेवल नीचे जाता है तो अमेरिका में सूखा, यानी कि अमेरिका में पानी की भयंकर कमी। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर अपने आप को सुपर पावर कहने वाला और सबसे ज्यादा टेक्निकली एडवांस ये देश अमेरिका भी पिछले एक लंबे वक्त से अपनी इस बड़ी मुसीबत का कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं ढूंढ पाया है। जबकि इसके उलट हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सऊदी अरबिया जैसा देश के जो हिस्टोरिकली यानी कि ऐतिहासिक तौर पर एक रेगिस्तान की पहचान रखता है, और इस देश में इंसान जहां पर भी खड़े होकर नजर उठाता है दूर दूर तक उसको सिर्फ रेत के टीले नजर आते हैं। ये देश भी अब पूरी दुनिया को हैरान कर रहा है। हम जानते हैं कि सऊदी अरबिया दुनिया का एक ऐसा देश है कि जहां पर पानी की एक भी नदी मौजूद नहीं है, और न ही लंबे वक्त तक बारिश होती है। साल भर या इससे भी लंबे वक्त में अगर बारिश हो भी जाए तो वो इस तरह से होती है कि वो बिल्कुल न होने के बराबर है। मगर उसके बावजूद भी पिछले 20 से 30 या फिर ये कहिए कि 30 से 40 सालों के अंदर सऊदी अरबिया ने कुछ ऐसे बदलाव किए, कुछ ऐसे बड़े फैसले लिए, कुछ ऐसे कदम उठाए कि जिन्होंने न सिर्फ पूरी दुनिया को हैरान किया, बल्कि सऊदी अरबिया के भी एक बड़े रेगिस्तानी हिस्से को हरियाली में बदल दिया। और आज हालात ऐसे बन चुके हैं कि वो सऊदी अरबिया के जो अभी कुछ वक्त पहले तक ही न सिर्फ पानी के लिए बल्कि अनाज और सब्जियों के लिए भी दुनिया के दूसरे देशों का मोहताज हुआ करता था, अब वो न सिर्फ खुद अपने ही पैदा की हुई ये चीजें इस्तेमाल कर रहा है, बल्कि उल्टा दुनिया के दूसरे देशों को बेचकर पैसा कमा रहा है। मगर अब सवाल यही है कि आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? ये नामुमकिन को मुमकिन किसने बनाया और कैसे बनाया? RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, अगर आप लोग आज के दौर में रेगिस्तान के नाम से मशहूर सऊदी अरबिया के मैप को जूम करके देखेंगे तो आपको कुछ जगह पर गोल गोल ग्रीन सर्कल नजर आएंगे। ये दरअसल कोई वॉलपेपर या इस तरह की कोई दूसरी चीज नहीं है, बल्कि ये तो वो अजीबोगरीब खेत हैं कि जो शायद आज के दौर में आप लोगों को सऊदी अरबिया में ही नजर आएंगे, जहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से बढ़ चढ़ कर खेती की जा रही है। हैरानी की बात तो ये है कि 1961 में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक देश यानी कि सऊदी अरबिया में सिर्फ और सिर्फ 11,400 स्क्वायर किलोमीटर ही जमीन ऐसी थी कि जिस पर खेती की जा सकती थी, और उस जमीन पर भी ज्यादा अनाज या इस तरह की चीजें उग नहीं पाती थी, क्योंकि सऊदी अरबिया में हमेशा से ही सूखा रहा करता था, बारिश होती नहीं है और नदी एक भी मौजूद नहीं है। मगर दोस्तों, 2016 में यह आंकड़ा बदलकर 11,400 से 35,000 स्क्वायर किलोमीटर पर पहुंच चुका है। हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये एरिया इतना ज्यादा है कि दुनिया के बहुत सारे देशों के पूरे क्षेत्रफल से भी ज्यादा है। मिसाल के तौर पर आर्मेनिया और बेल्जियम को ही ले लीजिए। इन दोनों देशों का पूरा एरिया भी इतना बड़ा नहीं है कि जितनी बड़ी जमीन इस वक्त सऊदी अरबिया के पास खेती के लिए मौजूद है। मगर दोस्तों, पिछले 40 से 50 सालों में ये सब कुछ अपने आप से नहीं हो गया है, बल्कि इसके लिए सऊदी हुकूमत की तरफ से वक्त वक्त पर हैरान कर देने वाले और बड़े ही अजीबोगरीब और एडवांस फैसले लिए गए। दोस्तों, जैसा कि वो कहावत है कि खुदा हर किसी को किसी न किसी कीमती चीज से जरूर नवाजता है, और सऊदी अरबिया जैसा देश कि जो इतिहास में हमेशा से ही अपनी रेतीली, बंजर और सूखी जमीन को लेकर अफसोस किया करता था, उसको भी एहसास नहीं था कि कुदरत ने उसकी किस्मत में हमारी इस नई और एडवांस दुनिया के सबसे कीमती और ताकतवर खजाने लिख दिए हैं, और वो खजाने कुछ और नहीं थे बल्कि तेल के कुएं थे। हाँ दोस्तों, जैसा कि पूरी दुनिया को पता है कि सऊदी अरबिया की जमीन तेल के भंडारों से भरी पड़ी है। इन्हीं तेल के भंडारों की वजह से ही न सिर्फ इस वक्त सऊदी अरबिया की गिनती दुनिया के सबसे अमीर देशों में की जाती है, बल्कि साथ ही साथ इसी तेल की दौलत के बलबूते पर ही वो उन सारे कामों को मुमकिन बना पाया है कि जिनको हमेशा से नामुमकिन समझा जाता था। और उसी का एक सबसे बड़ा सबूत सऊदी अरबिया में पानी की पूर्ति करना और साथ ही साथ उसकी जमीन को रेगिस्तान से हरा भरा बनाकर उसको उपजाऊ बनाना, यानी इस काबिल बनाना कि उससे ज्यादा
अनाज पैदा किया जा सके। हद से ज्यादा और बेतहाशा पैसा होने की वजह से सऊदी अरबिया ने अपने एग्रीकल्चर फील्ड में कभी भी टेक्निकल इन्वेस्टमेंट में कोई कमी नहीं रखी। हमेशा वक्त वक्त पर उसने अपने यहाँ किसानी करने वाले लोगों के लिए एडवांस टेक्निकल इक्विपमेंट मुहैया कराए। इसके अलावा सऊदी अरबिया की जमीन में बेइंतहा पानी की कमी होने की वजह से यहाँ पर खेतों की सिंचाई के लिए सेंटर पाइवट इरिगेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। ये दरअसल खेतों को पानी देने का एक ऐसा एडवांस और अनोखा सिस्टम है कि जिसकी मदद से बहुत कम से कम पानी में ज्यादा से ज्यादा खेत की सिंचाई की जा सकती है। पानी की सिंचाई का ये एडवांस सिस्टम एक फुहारे की तरह काम करता है और साथ ही साथ खेत के चारों तरफ चक्कर भी लगा सकता है। इसी तरह की ही बहुत सारी अलग अलग टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरबिया 1985 आते एग्रीकल्चर के फील्ड में आत्मनिर्भर बन चुका था। इतना ही नहीं, सऊदी अरबिया ने फिश यानी कि मछली और दूध के एक्सपोर्ट में भी काफी तरक्की की और आज के दौर में ये इन दोनों ही फील्ड में भी काफी आगे निकल चुका है। रहा सवाल अनाज का, तो अनाज के फील्ड में भी वो आज के दौर में न सिर्फ सेल्फ डिपेंड हो चुका है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों को भी अपनी जमीन से पैदा किया हुआ अलग अलग तरह का अनाज बेच रहा है। वर्थ नोटिसिंग बात तो ये है कि सऊदी अरबिया ने अनाज और इस तरह की दूसरी चीजों के साथ अब तेल से मिलने वाली दौलत का इस्तेमाल हरी सब्जियों और दूसरे फलों की पैदावार को सपोर्ट करने के लिए भी करना शुरू कर दिया था। और यही वजह है कि सऊदी अरबिया में आज के दौर में टमाटर, तरबूज, अंगूर, खट्टे फल, प्याज, स्क्वैश और इस तरह के कुछ और फल और सब्जी बड़ी मात्रा में पैदा हो रहे हैं। हालांकि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि खजूर इन सारे फलों से अलग हटकर सऊदी अरबिया की सबसे मेन यानी कि मुख्य फसल मानी जाती है। सऊदी अरबिया के अंदर 500 से भी ज्यादा अलग अलग तरह की खजूरों की पैदावार होती है। सऊदी अरबिया ने अपने यहाँ के किसानों को न सिर्फ ब्याज मुक्त कर्जा देना शुरू किया, यानी कि ऐसा कर्जा कि जिसमें उनको ब्याज ना देना पड़े, बल्कि साथ ही साथ सस्ता तेल, बिजली, पानी और इस तरह की सारी फैसिलिटीज मुहैया कराई। विदेशी इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी वक्त वक्त पर अलग अलग तरह की स्कीम्स आज भी लॉन्च की जाती हैं। पानी की कमी जो सऊदी अरबिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम मानी जाती है, उसका सॉल्यूशन भी सऊदी अरबिया ने पैसे के दम पर निकाला। दरअसल हम सभी जानते हैं कि वैसे तो सऊदी अरबिया की जमीन में तेल ही तेल मौजूद है, मगर हाँ कुछ मात्रा में पानी भी मौजूद है। उसी पानी को निकालने के लिए सऊदी अरबिया ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया और वहाँ पर बड़े बड़े एडवांस प्लांट्स लगाए गए। उन एडवांस प्लांट्स की मदद से इस पानी को निकालना शुरू किया गया। इसके अलावा ये बात भी याद रखने वाली है कि सऊदी अरबिया के अंदर भले ही एक भी नदी मौजूद ना हो, मगर हाँ वो दोनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। वो बात अलग है कि उस समुद्र का पानी ऐसा है कि जिसका इस्तेमाल आम लोग नहीं कर सकते हैं। यही वजह है कि वक्त के साथ सऊदी अरबिया ने अब इस समुद्र के पानी पर भी फोकस करना शुरू कर दिया और टेक्नोलॉजी का सहारा लिया और उसके बाद इस समुद्र के पानी को भी न सिर्फ आम लोगों के लिए पीने के काबिल बनाया, बल्कि इसको किसानों तक पहुँचाया और साथ ही साथ इंडस्ट्रीज तक पहुँचाया। लेकिन हाँ, इस समुद्र के पानी को साफ करने में यानी फिल्टर करने में और इसको पीने के काबिल बनाने में जो प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रोसेस हद से ज्यादा महंगा है। इतना ज्यादा महंगा कि जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। यही वजह है कि अगर सऊदी अरबिया के अलावा कोई गरीब कंट्री या फिर कोई एवरेज कंट्री भी होती तो वो इस प्रोसेस के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। लेकिन जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सऊदी अरबिया के पास पानी की कमी भले ही है, लेकिन पैसे की कमी नहीं है। इसीलिए उसने इस अनहोनी को भी होनी में बदल कर दिखाया। पिछले कुछ सालों में ये देखा गया है कि सऊदी अरबिया हर वो कदम उठाना चाहता है और हर वो कदम उठा रहा है कि जिसकी मदद से वो अपने रेगिस्तानी ज़मीन को ज़्यादा से ज़्यादा हरी ज़मीन में बदल सके, यानी अपनी ज़मीन को उपजाऊ बना सके और वहाँ पर अनाज, सब्जियाँ, फल सब कुछ पैदा कर सके। हैरानी की बात तो ये है कि जब सऊदी अरबिया जैसे देशों को दुनिया के कुछ एक्सपर्ट्स ने ये वार्निंग देना शुरू की कि भाई तुम्हारी ज़मीन के नीचे जो थोड़ा सा भी पानी है जिसको इस वक्त तुम एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से निकाल रहे हो, वो भी कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाएगा, तो सऊदी अरबिया जैसे देश ने बड़ी तेजी के साथ अमेरिका, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, इसके अलावा अर्जेंटीना जैसे देशों में बड़ी तेजी के साथ ऐसी बहुत सारी ज़मीनें खरीदना शुरू कर दी हैं कि जिसमें आगे चलकर वो लोग खेती कर सकें, ताकि अगर फ्यूचर में उनके यहाँ पर किसी वजह से खेती ना भी हो सके तो वो दूसरे देशों की ज़मीन से खेती करके अनाज उगाकर अपने देश में वापस ला सकें। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।